तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद खुशबू में। तो आज हम आपको स्पेशली 150 प्लस आइडियाज शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप क्लाइंट अट्रैक्शन करने वाले हो एज अ सलोन ओनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, राइट। 150 से भी ज्यादा आइडियाज आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, राइट। तो सारी इस वीडियो को पूरा डिटेल में आप देखना, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, बिकॉज अगर आप एक भी पार्ट स्किप करोगे तो आप बहुत सारे आइडियाज मिस करोगे एंड बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे अपने क्लाइंट का नंबर इंक्रीज करने वाले हो। एंड दैट्स वाई हमने स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड एक भी कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हो, राइट। सो आज हम अपने आपको स्पेशली 150 से भी ज्यादा आइडियाज आपको शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट का नंबर इंक्रीज करने वाले हो, किस किस स्टेप्स इंप्लीमेंटेशन करने वाले हो। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, एक सैलून ओनर हो, तो स्पेशली आपके लिए ये वीडियो, अगर आप फ्रीलैंसिंग भी करते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल आपके लिए हमने वीडियोस क्रिएट की है जिसमें सारी चीज हमने एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं एक एक स्टेप से। ठीक है। सबसे पहला जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि यार हम ऑनलाइन आए क्यों, हमें क्या नीड है ऑनलाइन आने की, राइट। कि स्पेशली आप अभी जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे वर्क नहीं कर रहे, किसी भी जगह ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहे, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम ऑनलाइन आए क्यों। बिकॉज अभी इतनी अच्छे से ऑनलाइन की चीजें हमें वर्क अपॉन नहीं करने आती, पहली थिंग, राइट। और ऑनलाइन हमारी क्या क्या चीजों में हेल्प करने वाला है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। एंड मेन थिंग इज दैट कि आज हम आपको, जैसे कि आपको बताया कि ऑनलाइन के ही वे हम आपको शेयर करने वाले हैं कि 150 प्लस आइडियाज जो स्पेशली जब आप अपनी चीजों में बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन करोगे आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। सबसे पहले कि क्यों हमें ऑनलाइन आना है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जो पुराने तरीके थे जो आपके बिजनेस करने के, वो आज के टाइम पे इनफ नहीं है। उससे आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट नहीं आने वाले, उससे आपके पास नंबर ऑफ बिजनेस आपका नहीं बिल्ड होने वाला। सबसे मेन थिंग ये वाली चीज है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे कंपटीशन कितना बढ़ गया है, राइट। एंड दैट्स वाई आपके जो कंपटीटर है वो ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं, आप नहीं आए हो, इसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। रीजन क्या, आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं हो, आपको लोग जानते नहीं है, राइट। एंड आपका क्लाइंट आपके पास आने से पहले आपको सर्च करता है, आपको इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, यूट्यूब पे। जब आप वहां पे दिखते नहीं हो, उसे वहां पे मिलते नहीं हो, उसका ट्रस्ट वहां पे बिल्ड नहीं हो पाता। ठीक है। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा उससे पहले आपको इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पे देखता है, आपकी ब्रांडिंग कितनी है, एंड देन फिर उसी अकॉर्डिंग आप पे आता है। आपके जो कंपटीटर है वो ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुके हैं, बट आप वहां पे नहीं आए हो, दैट्स वाई। ठीक है। एंड आप जब ऑनलाइन जाओगे, ठीक, एंड देन आई डिसाइड कि आपने डिसाइड किया आज कि मेरे को ऑनलाइन जाना है, तो जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आपकी रीच बढ़ती है। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, आप अभी कितने लोगों तक पहुंचे हो, आपने एक ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो, माउथ पब्लिसिटी आपकी चल रही है, जो आपके कलीग्स है, जो आपके फ्रेंड है, आप जिस भी कॉलोनी में आपने ओपन किया है, जिस भी जगह, तो मतलब बहुत ही सर्कल में आप हो, एक स्मॉल सा सर्कल है, उसी में आपको सभी लोग जानते हैं। आपने सलोन बहुत अच्छा ओपन किया है, बट उस सलोन की सर्विस लेने के लिए जो कस्टमर जिसकी पॉकेट है, आप वहां तक नहीं पहुंचे हो। जब आप ऑनलाइन जाते हो तब आप वहां तक पहुंचते हो जिस कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी है। हमें लगता है कि हमने इतना बड़ा सलोन में इन्वेस्ट किया है या हमने इतनी हाई जगह से मेकअप सीख लिया, बट हमें बहुत अच्छे मेकअप आता है, बट हम फ्रीलैंसिंग के लिए हमें अच्छे कस्टमर नहीं मिलते जो हमें पे करे, हमारा वर्क बहुत अच्छा है। मेन थिंग इज दैट कि आप अभी भी पुराने तरीके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, एंड दैट्स वाई जब आप ऑनलाइन जाओगे तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, जो आपका एक सर्कल होता है उससे बाहर निकलोगे। जो कस्टमर जिसकी पॉकेट है, जिसकी पॉकेट है पे करने की, आपको वो उसको नहीं पता ना आप भी एक मेकअप आर्टिस्ट हो जो इतना अच्छा वर्क करते हो, एंड दैट्स वाई जब आपकी रीच बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक रेवेन्यू बढ़ गया ना, बिकॉज ज्यादा लोग आपको जान पाएंगे, ज्यादा लोग आपसे इंक्वायरीज कर पाएंगे आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो वहां पे आपका रेवेन्यू बढ़ गया। बट जब तक आप उस सर्कल में रहोगे तब तक आपका वो वाला रेवेन्यू वहां पे नहीं बढ़ने वाला, एंड दैट्स वाई आपको वहां पे ऑनलाइन जाना है। एक प्रॉमिस में जो मैं आपको करने वाली हूँ कि आज जो हम आपको वे बताने वाले हैं, 150 से भी ज्यादा आइडियाज जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जब आप अपने बिजनेस में इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे आपके पास वो सारे रिजल्ट आ पाएंगे। बहुत इजी वे मैंने बताए हैं और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ सारी चीजें एक एक स्टेप से, जिससे आप अपने बिजनेस अप्लाई करोगे एंड विद इन 7 डेज में ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, स्पेशली, एंड दैट्स वाई आपको स्पेशली अब मेरी वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि वहां पे मेन कि जब आप इन चीजों को करोगे एंड कोई भी क्वेरी आती है, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। एंड आज एक प्रॉमिस आप भी मेरे को कमेंट में बॉक्स में करो कि आप, मैं जो जो चीजें बताने वाली हूँ उनको आप इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो। ठीक है, आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस टाइप करो कि हाँ हम भी ये प्रॉमिस करते हैं कि आप जो जो चीजें मैं बता रहे हो ना, उन सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छे स्टेप से, अच्छे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। और डिसाइड करो कि आज से ही आपको ऑनलाइन जाना है, राइट? कि आपका वर्क बहुत अच्छा है, सारी चीजें बेस्ट है, किस चीज का वेट कर रहे हो और कब तक वेट करना है, ये भी तो सोचो ना यार। कब तक वेट करना है? जब तक आप ऑनलाइन नहीं जाओगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। अगर आपको एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ाते जा रहे हो और रिवेन्यू नहीं बढ़ रहा, तो फिर बिजनेस कैसा? मेन थिंग इज दैट, तो दैट्स वाई, तो वो जब बिजनेस जब बढ़ेगा, जब एक्सपीरियंस के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा, आप जब ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। तो मेरा जो प्रॉमिस है मैं तो वो करने वाली हूँ। आपको अपना प्रॉमिस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ मैम मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो लोग मतलब सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सीरियस है, और ना वही लोग इस वीडियो को पूरा देखे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैम मैं सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, और प्रॉमिस करो, राइट, कि जो जो चीजें मैं बताने वाली हूँ उनको अपने बिजनेस आप बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं 5 कैटेगरी में हमने क्लाइंट अट्रैक्शन को डिवाइड करा हुआ है, क्योंकि आपको वन बाई वन करके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक एक स्टेप से, राइट? अगर नोटबुक नहीं ली है तो नोटबुक ले लो, नोट डाउन करते जाओ, राइट? बिकॉज अभी स्टॉप कर दो इस वीडियो को, पॉज कर दो, एंड नाउ नोटबुक नहीं ली है तो लेके बैठो, क्योंकि जो जो चीजें मैं बताऊंगी उनको नोट डाउन करोगे एंड देन फिर इम्प्लीमेंटेशन करोगे, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बिकॉज वीडियो देख लिए बाद में करोगे फिर बोलोगे कैसे होगा, हो नहीं रहा, राइट? और लिखोगे, अच्छे से चीजों को नोट डाउन करके रखोगे, फिर आप अच्छे से अपने बिजनेस में उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करो, क्योंकि ये वीडियो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है एंड दैट्स वाई बहुत सीरियसनेस की नीड है, दैट्स वाई। ठीक है, सबसे पहले 5 कैटेगरी में मैंने इंस्टाग्राम पे क्लाइंट अट्रैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम के द्वारा आप क्लाइंट अट्रैक्शन करने वाले हो, व्हाट्सएप की मार्केटिंग के द्वारा करने वाले हो, गूगल की प्रेजेंस के द्वारा करने वाले हो, लोकल कोलैब करने वाले हो, फनल एंड एड्स स्ट्रेटजी के द्वारा करने वाले हो। अब इनको मैं वन बाई वन करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे इंस्टाग्राम पे करने वाले हो, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, गूगल प्रेजेंस कैसे बढ़ाएंगे, लोकल कोलैब कैसे करने वाले हैं, एंड फनल एंड एड्स की स्ट्रेटजी हम कैसे इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। इन सारी चीजों को आपको मैं वन बाई वन करके आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको आते हैं कि इंस्टाग्राम के द्वारा कैसे आप क्लाइंट अट्रैक्शन करने वाले हो, मैं वो आइडियाज आपको शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, राइट? तो आप जब इंस्टाग्राम, सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो ऑप्टिमाइज कीजिए पहले पूरा का पूरा। इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशली 21 डेज की, जिसकी डे 2 या डे 3 में ही मैंने पूरा ऑप्टिमाइजेशन बता रखा है कि इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। फर्स्ट आपका वही टास्क है, आप उस वीडियो को वहां पे देखो, जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करो। आफ्टर दैट हम इस वाली चीजों को वर्क अपॉन करना जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले का आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है, उसे ऑप्टिमाइज करना है, एंड देन फिर इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपका इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज नहीं होगा, आपका बिजनेस वहां पे अच्छे से ग्रो नहीं होगा। अगर आप ही प्रोफेशनल नहीं दिखोगे, कोई भी बंदा आपको पे नहीं करेगा। दैट्स वाई आप बोलते हो कि हमारा कस्टमर बार्गेनिंग करता है, कम पे करता है। सिंपल इज दैट कि क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं दिख रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल वहां पर दिखना पड़ेगा। ये वाली सबसे मेन है। तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब मैं आपको आइडियाज शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या करना होता है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप बिफोर आफ्टर की रील्स को पोस्ट करोगे, राइट? कि आपका कस्टमर जब अपने सर्विस नहीं दी थी पहले कैसा था, एंड देन उसको जब चीजें इंप्लीमेंटेशन की उसके पास उसे क्या क्या रिजल्ट मिले, वो वाली चीज आप शेयर करोगे। क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, कि जो क्लाइंट आपके पास आया, आपने फेशियल की सर्विस दी, आपने हाइड्रा फेशियल उनको दिया, अब हाइड्रा फेशियल कराने के बाद उसका क्या फीडबैक है आपसे लेने के बाद, तो वो फीडबैक व्यू शेयर करेगा ना। तो वो फीडबैक वीडियो, फीडबैक एंड व्हाट्सएप के द्वारा उन्होंने शेयर किया, तो वो वहां पे आपका डाल सकते हो, जिससे कि आपके और भी लोग हैं जो नए लोग हैं, आप वहां तक पहुंच पाओ। आपको पता है आपका काम अच्छा है, कुछ जो पुराने क्लाइंट है उनको पता है, पर नए लोग को नहीं पता। एंड दैट्स वाई जब क्लाइंट की टेस्टिमोनियल वीडियो देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि इनका
जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोग अच्छे से वहां पे उनको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सो देन तभी तो वो आपके पास आएंगे। तो क्लाइंट के टेस्टिमोनियल आप शेयर कर सकते हो। ब्राइडल के मेकअप का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आप बना सकते हो, जो ब्राइडल पूरा मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल जब ब्राइडल आपके पास आती है, फिर उसको पूरा रेडी करने के बाद वो आप वहां पर शूट करके अपना डाल सकते हो। इंस्टाग्राम की स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंस्टाग्राम की स्टोरीज में आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। जितना ज्यादा लोग आपके स्टोरीज के द्वारा एंगेज करेंगे, जितना ज्यादा लोग आपके स्टोरीज पे एक्टिव होंगे, उतना ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए सबसे मेन क्या है कि स्टोरीज में आप पूछ सकते हो कि कौन सा लुक आप प्रेफर कर रहे हो, एंड स्पेशली किस चीज के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो उसी अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीटमेंट्स वगैरह शेयर कर सकते हो कि काफी लोग हैं जिनको हेयर के कुछ ट्रीटमेंट्स चाहिए, राइट। कितने लोग हैं जिनके स्किन में कोई प्रॉब्लम है, राइट। आप उनको, जो लोग हैं उनको पता कैसे चलेगा, ये सारी चीजों के बारे में आपको डीप में नॉलेज है जब आप स्टोरीज के द्वारा उनसे, पोल के द्वारा उनसे क्वेश्चनिंग पूछोगे। जब इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज लगाते हो, पोल लगाते हो, क्वेश्चन स्टिकर का यूज करते हो, तो जितने भी लोग हैं ना जो आपको देख रहे होते हैं, आपके स्टोरीज में रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जब वो रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ इंगेज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टोरीज का, पोल का आपको वहां पे करना है। वीकली के गिव्वे निकाल सकते हो, एवरी वीक कुछ ना कुछ गिव्वे में आप दे सकते हो, जिससे जो आपके लोग हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपसे कनेक्ट होती है। सेकंड थिंग इज जो आप अपनी लोकेशन वाइज एक गिब्बे निकाल सकते हो कि आप हमारे सैलून में विजिट कर रहे हो, तो हम आपको गिब्बे में ये वाली चीज प्रोवाइड करने वाले। कोई भी एक स्मॉल सी सर्विसेज आप मतलब कोई सर्विस का आप गिफ्ट दे सकते हो, या कोई भी गिफ्ट गिफ्ट में दे सकते हो। बट गिफ्ट के लिए कुछ टास्क आपने दिए कि ये वाला आप टास्क पूरा करोगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, या आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को मेंशन करोगे अपनी स्टोरी में, तो ही हम इस गिफ्ट में आपको पार्टिसिपेट करेंगे। आप कितने लोगों को ये वाली चीज शेयर करोगे, मतलब इस तरीके से कुछ गिब्बे आपको निकालना है। जब आप गिब्बे निकालोगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस गिब्बे में कि आप ना उनको कुछ चीज शेयर कर रहे हो, राइट। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब एक बंदा, अगर आपने गिब्बे निकाला स्पेशली किस चीज के रिगार्डिंग कि आप हमारे सैलून में आते हो, ये पर्टिकुलर सर्विस लेते हो और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन करते हो, अपने साथ दो तीन फ्रेंड को मेंशन कराते हो, तो हम आपको ना ये वाली सर्विस फ्री देने वाले हैं, या इसमें जो प्राइस इतना है उसको हाफ हम आपको चार्ज करेंगे, कुछ इस तरीके का आपने निकाला। अब वो बंदा एक से तीन लोगों के साथ आएगा, तीन लोगों को स्टोरी पे मेंशन करेगा, वो उस गिव्वे को जीतने के लिए वो पार्टिसिपेट करेगा। एंड नाउ, राइट, तो आप एक ही बार में मल्टीपल लोगों तक पहुंच गए। जब माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो तो एक ही बंदे से बात हो रही है, बट यहाँ पे बहुत सारे जितने भी लोग उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखने वाले हैं, उसके जितने फ्रेंड हैं, उसके कलीग्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो सारे लोग उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखेंगे। उन सभी तक आपके बारे में पता चल जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर कोई मेकअप आर्टिस्ट है जो अपनी ही सिटी की, गुजरात की है, मुंबई की है, राइट। इन्होंने स्पेशली ये हमारी मतलब स्पेशली फ्रेंड है, वो वहां से सर्विस लेके आई है, तो उनको उन्होंने वो सारी चीजें दी है। तो वो डेफिनेटली अगर उसी सिटी के, तो वो भी वहां पर उस चीज का पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और उसमें, या आपके सैलून में विजिट करेंगे, ठीक है। अब उनको कैसे पता चला, वो भी तो इस सिटी में थे, बिकॉज ऑफ आपने गिवे निकाला था, जिससे उनकी फ्रेंड ने स्टोरी लगाई थी, जिससे बहुत सारे लोग गिवे का पार्टिसिपेट बनते हैं आज के टाइम पे। आपके स्पेशली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी पर्सन, बिकॉज जब आप उनको ये सारी चीजें शेयर करोगे तब वो वाली चीज होगी, राइट। आपको इंस्टाग्राम पे लाइव आना है, जब आप मेकअप के सेशंस देते हो, क्लासेस वगैरह आप दे रहे होते हो मेकअप की, तो अब आप लाइव जाओगे। लाइव से क्या होता है कि जितने भी लोग आपको इंस्टाग्राम पे देखते हैं लाइव, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये पर्सन जेन्युइन है। एंड जब आप लाइव में नॉलेज शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो उसको पता चलता है इस बंदे को डीप में कितनी नॉलेज है। क्योंकि अभी तक आपको एक्सपीरियंस बहुत है, बट कोई बंदा आपसे मिला नहीं, आपका कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर देख नहीं पा रहा है। जब आप लाइव आ रहे हो, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, एंड लाइव से आपकी बहुत सारी सेल्स हो रही है, क्योंकि उसके जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो क्वेरीज हैं, वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछ पा रहा है। एंड दैट्स व्हाई लाइव आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। जब आप मेकअप की क्लासेस करते हो, कोई भी सेशंस कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम पे अपना लाइव स्टार्ट करो, जिससे कि लोग आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाए। अगर कोई, बिकॉज जब आपका लाइव स्टार्ट होगा, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, या आपने बिल्कुल जस्ट स्टार्ट भी किया है, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि आप अपना लाइव सेशन में आप पोस्ट करोगे। जब आप पोस्ट करोगे, तो जो लोग हैं आपके पेज पे आएंगे, तो वो देखेंगे आपने एक पर्टिकुलर लाइव में कितनी नॉलेज शेयर कर रखी है, कितनी सारी चीजें शेयर कर रखी है, तो वो उनका ट्रस्ट वहां पर बिल्ड हो जाता है।
बिहाइंड द सीन्स आप डालोगे, जो बिहाइंड द सीन में सेटअप होता है, क्लासेस का सेटअप आपका चल रहा है, मेकअप का सेटअप चल रहा है आपका, राइट, स्पेशली, या मतलब आप सैलून को बंद कर रहे हो, मतलब जो भी बिहाइंड द सीन जब आप वर्किंग कर रहे होते हो, कंटेंट शूट कर रहे हो या सर्विसेज देने जा रहे हो, तो जो भी बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं उनको भी आप वहां पे मेंशन करो। बिकॉज लोगों को दिखेगा कि हाँ इस बंदे पे ये सारी चीजें हैं, दैट्स वाई शोकेस कर पा रहा है। जब तक वो चीजें शोकेस नहीं होंगी लोग वहां पर ट्रस्ट नहीं करते, एंड दैट्स वाई वहां पर दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ट्रेंडिंग ऑडियोज होते हैं, राइट, जो वीडियोस, जो सॉन्ग आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहे हैं उनका यूज करके आप मेकअप के लुक्स डालो। हमें जो सॉन्ग पसंद है उसको नहीं, जो ट्रेंड में चल रहा है, जो ट्रेंड में आ रहा है वो वाला मेकअप के लुक्स को यूज करो, राइट। बिकॉज जो स्पेशली ट्रेंड में रहेगा, अगर आप ऐसे ही कुछ भी डालोगे तो क्या होगा कि लोग आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, राइट। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो सॉन्ग उस पे मैच भी नहीं कर रहा वो लगा देते हो, एंड हम सॉन्ग यूज कर रहे हैं, हम वीडियोस डाल रहे हैं, ट्रेंडिंग नहीं है, तो वायरल होने में बहुत लेट होगा क्योंकि वो ट्रेंड में नहीं है। जब आपका सॉन्ग ही ऑलरेडी ट्रेंडिंग में, आपने मेकअप लुक भी इतना अच्छा बनाया है, तो उसके साथ आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक क्या होगा, पहुंच पाएगा। इंस्टाग्राम खुद से बूस्ट करेगा क्योंकि वो ट्रेंड में सॉन्ग आने वाला है, इसीलिए। जब तक वो सॉन्ग ही ट्रेंडिंग नहीं है, आपने यूज कर लिया, आपको बस पसंद है, ऐसे नहीं। वो उस वीडियो को पुश करने में इंस्टाग्राम को भी बहुत ज्यादा फिर मेहनत लगती है। अगर ट्रेंड को यूज करोगे तो आपकी वीडियो जल्दी से वायरल हो पाती है। ठीक है। आप वहां पे स्किन केयर की टिप्स शेयर करो वीडियोस में, बिकॉज स्किन केयर की, मेकअप की, क्योंकि जब इतना ज्यादा मतलब नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करोगे लोग उतना ही ज्यादा ट्रस्ट आप पे करते हैं। हेयर केयर की मतलब वीडियोस शेयर करो, राइट। मतलब हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो हेयर के ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके आप बोलते हो कि लोग पे नहीं कर पाते, बिकॉज उनको पता भी तो नहीं है ना प्रॉपर कि वो कराएं क्यों। उनको वाई क्लियर नहीं है। आपने अपने कस्टमर को कभी एजुकेट किया कि यार आपको ये वाली सर्विस क्यों लेनी चाहिए? आपने कभी नहीं किया। जो जब हमारा सीजन होता है हमारे पास क्लाइंट खुद आते हैं ज्यादा, और सीजन नहीं होता तो कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, वो घर से क्यों निकल के सर्विस नहीं ले रहा? बिकॉज उसको एजुकेट नहीं है, उसको पता नहीं है वो सलोन में क्यों आए, उसको सर्विसेज क्यों लेनी है। जब स्किन केयर की टिप्स शेयर करोगे, हेयर केयर की शेयर करोगे, उनके सामने प्रोडक्ट शोकेस करोगे, जैसे लाइक सीरम इफेक्ट, कि सीरम के इफेक्ट कैसे हो रहे हैं, क्या क्या चीज हो रही है, वो बंदा आपको जानेगा, आपको कितनी नॉलेज है तभी तो आपके पास आके सर्विसेज लेगा। जब तक उसको नॉलेज पता ही नहीं है तब तक कैसे लेने वाला है? ठीक है। आप वहां पे इंस्टाग्राम की सीरीज भी क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सीरीज भी अपनी क्रिएट कर सकते हो। कैसी? जिसमें आप मंडे मेकअप, एवरी मंडे को आप एक अलग मेकअप कर रहे हो, एक अलग सीरीज से निकाल रहे हो, ऐसा मेकअप जो कोई भी नहीं कर रहा। बिकॉज इससे ना आपके कस्टमर को पता चल पाएगा आपको कितने टाइप ऑफ मेकअप आते हैं, कितने तरीके से आते हैं। एवरी मंडे कुछ अलग आउटफिट आप वहां पर शेयर कर रहे हो वीडियोज में, जैसा कि कोई भी बंदा, क्योंकि जब आपके बंदे जो मतलब मेनली क्या हो रहा है ना, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ कंटेंट से लोग बोर हो जाते हैं। अगर आप भी कुछ सोचो, आपको भी सेम चीज अगर डेली डेली मिल रही है, आप बोर भी हो जाते हो, राइट। ये सिंपल, अगर हमें पिज्जा हमें बहुत पसंद है, ठीक है, अगर वो डेली मिल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरी डे, तो बहुत बुरा लगता है। कोई भी पर्सन होता है जो भी, अगर हम किसी से डेली डेली बात करते हैं हम ऊब जाते हैं, ऐसा होता है। तो मेनली यार, कि इसीलिए जो लोग इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियोस देखते हैं एंड जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो एक्चुअली में आपके कंटेंट को सेम सेम देख के बोर हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमें लगता है कि फॉलोवर क्यों गिर रहे हैं, कंटेंट इतना डाल रहा है, बिकॉज सेम कंटेंट, बोर हो रहे हैं लोग। तो आपको यूनिकनेस वहां पर लेके आनी पड़ेगी। आप लोकेशन डेफिनेटली टैग करो, राइट। आप अपनी सर्विसेज में हैशटैग अपना डालो अपनी लोकेशन का, बिकॉज जब अपनी लोकेशन का हैशटैग डालते हो अपनी पोस्ट में, तो आपकी जब हैशटैग रैंक करता है, जितने भी लोग आपकी पोस्ट पे आते हैं तो उनको प्रॉपर उस चीज के बारे में पता चल पाता है, राइट। आप वहाँ पे जो अपने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने स्पेशली सर्विसेज ली है, अगर उन्होंने वीडियोस या पोस्ट शेयर किए तो उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट आप वहाँ पे टैग कर सकते हो, राइट, जिससे कि लोग आप देख पाएंगे कि जेन्युइन है, राइट। क्योंकि वहां पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप वहां पे यूजर जनरेट कंटेंट बनाओ। अब यूजर जनरेट कंटेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि यहाँ पे फीचर करना है हमें यूजर जनरेट कंटेंट। अब यूजर जनरेट कंटेंट होता है जो यूजर के पास प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका आप सॉल्यूशन दे रहे हो। ठीक है। एज अ यूजर मैं हूं, मेरे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि मेरी वेडिंग अगर 17 नवंबर को है,
तो मैं क्या हेल्थ की डाइट या स्किन की केयर कैसे करूं, क्या क्या चीजें मैं फॉलो करूं। ठीक है, तो आप उनको वो चीज बता सकते हो। आपके यूजर को प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी स्किन पे एक्ने हो रहे हैं, तो वो क्या चीजें करे, राइट। वो कौन सा फेशियल ले सकता है अगर उसके राइट फेशियल के लिए। अगर किसी के हेयर में डेंड्रफ हो रहा है तो वो कौन सा हेयर ट्रीटमेंट ले सकता है। ठीक है, अगर किसी की स्किन में किसी का फेस डल हो रहा है तो कौन सा फेशियल ले सकता है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे डीएम पे भी आ सकते हैं, लोग आपसे ऑफलाइन आके आपसे सर्विस लेने आते हैं तब भी पूछ सकते हैं। अब जो भी यूजर आपसे जनरली क्वेश्चन कर रहा है, हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनानी है, राइट। क्योंकि जब आप यूजर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे देन यूजर आपसे कनेक्ट करेगा। जब तक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो आपसे कनेक्ट नहीं करने वाला। तो यूजर की प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी, यूजर के पास। जो आपका क्लाइंट है वो आपका यूजर है, उसी के पास तो मिलने वाली है वो। फिर वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी देने वाले। आपने उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, वीडियो बना के उनको एक्सप्लेन किया। अब कोई भी बंदा किसी की स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, डल स्किन या कुछ भी एक्ने, तो क्या एक ही बंदे के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। तो क्या करना है, बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है ना, तो उन बहुत सारे लोगों का आंसर एक ही बार में दे पाओगे, उन बहुत सारे लोगों को आप एक ही बार में टारगेट कर पाओगे। अगर एक ही बंदे तक रहना है ये डिसाइड आपको करना है, एक ही बंदे तक या लॉन्ग टर्म में। इसीलिए मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। सो दैट्स व्हाई यूजर जनरेट कंटेंट बनाओगे। आई होप आपको यूजर जनरेट कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। एंड स्पेशली आप उनको मिस्टेक शेयर करनी है कि क्या क्या बिफोर आफ्टर में मिस्टेक्स होती है। एंड उनको स्पेशली आप बोल सकते हो डीएम करने के लिए, मैसेज करने के लिए डायरेक्ट डीएम वाला अपना लगा सकते हो, जिससे लोग आपको डायरेक्ट डीएम करें। डीएम वाला फनल आप लगा सकते हो, जिससे लोग आपको डीएम कर पाए आपको बुकिंग के लिए। ठीक है, तो आपके वहां पे प्रॉपर आपका पूरा सेटअप हो, जिससे कि वो आप उनको सारी कांटेक्ट कर पाओ। जब वो आपको मैसेज करेंगे तो आप उनको रिप्लाई करोगे पर्टिकुलर। अब वो बंदा जब ही तो मैसेज करेगा जब उसे दिखेगा आपके पास कितनी सारी सर्विसेज है। अगर आपने एंड ऑफ द वीडियो, एवरी वीडियो में आपको बोलना है उनको डीएम करने के लिए, अपने डीएम में ऑटोमेशन लगा के रखो। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो भी आपको यूट्यूब पे मेरे पे मिल जाएगी कि आप कैसे ऑटोमेशन अपने इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, जिससे कि कोई बंदा मैसेज करे बट आप एक्टिव नहीं हो तो उसके पास डायरेक्ट मैसेज चला जाए। ठीक है, और जिस भी तरह का मेकअप लेना चाहता है प्राइस पॉइंट के साथ, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे दो, तो वो वाली चीज बुकिंग के लिए आप वहां पे डीएम लगा सकते हो। तो लोग वहां पे आपके मैसेज का वहां पे वो करेंगे, मैसेज करेंगे, देन आप वहां पे उनको रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये वाली चीज आपको वहां पे स्पेशली करनी है। ओके, तो ये आपका स्पेशली हो जाता है इंस्टाग्राम का। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट्सएप की मार्केटिंग की तरफ। ठीक है, अब क्या करना है हमें व्हाट्सएप, बिकॉज यार आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, अब उसका ही राइट यूज करना है, क्योंकि हमारा माइंड बिजनेस के रिलेटेड ही चलना चाहिए और किसी के रिगार्डिंग नहीं। तो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप पॉडकास्ट की लिस्ट बना सकते हो। जो आपके पास्ट क्लाइंट है, जो पुराने क्लाइंट है, उनके लिए एक पॉडकास्ट का चैनल बना सकते हो पूरा। ठीक है, एंड उनको वीकली के वाइज, एवरी वीक ब्यूटी की टिप्स शेयर कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है, यार आप ये बताओ, जितनी नॉलेज आप शेयर करोगे ना उतना ज्यादा आप नॉलेज गेन करते हो। सो नाउ आप उनको ब्यूटी की टिप्स शेयर कर सकते हो, राइट। आप उनको टॉप जो ब्राइडल के लुक्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो, जो पुराने क्लाइंट्स हैं जो आपको लगता है अभी इतना आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, बिकॉज वो आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको दोबारा से कनेक्ट करो व्हाट्सएप के द्वारा, राइट। तो आप उनको ब्राइडल लुक शेयर कर सकते हो, कैटलॉग बना सकते हो कि जब भी आप ऑफर वगैरह नया निकाल रहे हो तो उनको कैटलॉग वगैरह शेयर करो। फेस्टिवल के पैकेजेस के बारे में अपडेट उनको करते रहो व्हाट्सएप के द्वारा, राइट। उनको स्पेशली जब भी आप ऑफर डालो तो उनको ऑफर मतलब स्टोरीज पे स्टेटस लगा सकते हो जिसको ऑफर के बारे में। ठीक है, उनको बोलो कि रिप्लाई करने के लिए कि आप इस चीज से रिप्लाई हमको करो, अगर आप ऑफर चाहते हो। सीटीए डेफिनेटली डालो, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि हमारे सैलून में इस डेट को ऑफर चल रहा है, तो अगर आप इस ऑफर को लेना चाहते हो तो मेरे को इस चीज से रिप्लाई करो, राइट। कोई भी एक पर्टिकुलर आप साइन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिपस्टिक का साइन लिया कि इससे लोग रिप्लाई करेंगे तो हम उनको ऑफर देने वाले हैं। या हमने बोला कि आप हमें वहां पे टाइप अपना नाम मेंशन कर दो तो हम आपको ऑफर देंगे। ठीक है, या आप हमारे सैलून का नाम मेंशन करो, बिकॉज उन आपने मेंशन उसमें स्टोरी, अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना उसमें आपने मेंशन कर रखा है जो लोग रिप्लाई करेंगे मैं उन्हीं को देने वाली हूँ, उनको ही। सो नाउ जितने लोग आपको बहुत ज्यादा से नंबर ऑफ लोग रिप्लाई करने वाले हैं आपके स्टेटस का, सो देन आप उनको ऑफर दोगे और आपके सैलून में आप विजिट करा पाओगे। जो पास्ट क्लाइंट
जो कहीं ना कहीं आपको भूल गए थे, आपके सैलून में विजिट नहीं कर रहे थे, बट आपने एक नए तरीके से उनको कनेक्ट किया है, नए नए फेस्टिवल के पैकेज बनाए, जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, आप उसका भी बना सकते हो। ठीक है। एंड स्पेशली रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, बट वो जो क्लाइंट है सो आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए, बट आपके पास उनका नंबर है, तो उन्हें उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कनेक्ट करो, उनको सारे वीकली की टिप्स शेयर करो, ब्राइडल के लुक शेयर करो, कैटलॉग शेयर करो, सर्विसेज में व्हाट्सएप में अपने कैटलॉग बना दो विद सर्विसेज के साथ, पैकेजेस शेयर करो, सीटीए डालो, मतलब कॉल टू एक्शन डालो स्टेटस में, राइट। और स्टेटस के द्वारा जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस है, जितना पॉसिबल हो पाए उतना ही अट्रैक्टिव व्हाट्सएप स्टेटस शेयर करो, कि लोग आपसे कनेक्ट करें, लोग आपके स्टेटस को देखते हैं। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बट एक स्टेटस में भी मैं एक चीज आपको बहुत स्पेशल चीज मेंशन करती हूँ, एक स्टेटस जो आप लगाते हो ना, वो डेली मत लगाया करो, एक दिन का गैप करके स्टेटस लगाया करो, जिससे कि लोग उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, डेली स्टेटस को देखते हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा। एंड देन आप देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं स्पेशली गूगल माई बिजनेस एंड यूट्यूब के बारे में, कि यार गूगल माई बिजनेस और यूट्यूब पे आप कैसे खुद की मार्केटिंग करने वाले हो, राइट। मजा आ रहा होगा अभी तक वीडियो में। ठीक है। एंड स्पेशली मेरे को चैट बॉक्स में बता देना कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो स्पेशली इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली। ठीक है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल माई बिजनेस एंड यूट्यूब पे कैसे आप अपनी मार्केटिंग करने वाले हो। ठीक है। आप अपना खुद का सबसे पहले गूगल माई बिजनेस आप प्रॉपरली सेटअप करो, अगर आपका नहीं है तो प्रॉपर आपका सेटअप होना जरूरी है। बिकॉज जब आप लोग आज आज के टाइम पे, मैंने आपको बताया कि आपके पास मेरे बहुत सारे जो मेंटीज हैं उनके पास गूगल माई बिजनेस से ही क्लाइंट आते हैं, राइट। तो गूगल माई बिजनेस होना बहुत जरूरी है, तो आप पूरा उसे सेटअप करके रखो। जब लोग आपको पर्टिकुलर आपकी सिटी वाइज आपको सर्च करते हैं, तो आपका नाम वहां पे आता है, तो लोग आपके सैलून में विजिट कर पाते हैं, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, बट अगर आपका गूगल माई बिजनेस नहीं है तो कोई भी बंदा आपसे नहीं कनेक्ट कर पाता प्रॉपर। तो गूगल माई बिजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सबसे मेन है, वो आपको सेटअप करना है। आपकी जो क्लाइंट्स है, मतलब हम बोलेंगे कि मैम बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, जल्दी जल्दी में चले जाते हैं, कनेक्ट नहीं करते, क्या करें, ये चीज में आप बहुत बरी रहते हो। तो सबसे मेन है ना, जो हैप्पी क्लाइंट्स है, ऐसा नहीं है हर बंदा एक से होगा, जो आपके हैप्पी क्लाइंट्स है ना, आप उनके साथ कनेक्ट करो, उनसे रिव्यू डलवाओ अपने गूगल पे, राइट। जितने भी जो आपके क्लाइंट्स आते हैं उनको आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, जो भी स्टूडेंट जो भी आपका क्लाइंट्स है, जो सर्विस लेके चला जाता है, उससे थोड़ी जल्दी थी, बट उनको व्हाट्सएप पे आप लिंक शेयर करो, जिससे कि आप हमें, अब बाद में आप रिव्यू अपना डाल दो। तो लोग जितने रिव्यू डालते जाएंगे उतने ही लोग आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, और देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज है, तो रिव्यू से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिव्यूज डलवाना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपके जितने हैप्पी क्लाइंट है उनको सर्विस लेके कैसे, वो आपसे बोल के जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। जब आप एक नए क्लाइंट से बोलते हो कि यार मेरी आज तक कभी किसी ने मतलब ऐसा है कंप्लेंट या कुछ नहीं आया है, वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। हर बंदा वहां पे देखता है कि क्या चीज है, कैसे है, रिजल्ट वगैरह सारी चीजें देखता है। तो आपको गूगल रिव्यू पे फोकस करना है थोड़ा सा, कि रिव्यूज आपको डलवाने हैं, आपके जो भी क्लाइंट्स है जो सर्विस लेके गए हैं, तो उनको आप लिंक बाद में व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो उनको। नहीं तो वहीं पे आप अपने वहीं पे सैलून में भी बैठ के भी डलवा सकते हो, या आप उनके पास हो तब अपने फ्रीलैंसिंग सर्विस दे रहे हो तब, राइट। जियो टैगिंग करके फोटोज डालो, जब भी आप फोटोज अपलोड कर रहे हो तो जियो टैगिंग करके पर्टिकुलर लोकेशन को करके, राइट, ऐड कर सकते हो। बुक नाउ का बटन आप अपने उसमें, ठीक है। एंड आप अपने ऑफर को एवरी मंथली आप वहां पे पोस्ट करो, ठीक है, जो आपका स्पेशली रहेगा उसमें आप पोस्ट कर सकते हो। एंड आपको स्पेशली जब आप मंथली के जो ऑफर्स हैं जो आप उनको पोस्ट वहां पे कर रहे हो, तो लोग उसको देख पाते हैं एवरी मंथ के क्या क्या ऑफर चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं यूट्यूब के बारे में, राइट, थोड़ा सा, कि आपको यूट्यूब पे पोस्ट करने ट्यूटोरियल्स, राइट, टिप्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, बिकॉज आपके लोग इसी से कनेक्ट करने वाले हैं, जो भी आपने आपको नॉलेज है मेन। देखो, आपने इतना सारा अपग्रेड किया, इतनी साल इन्वेस्ट की है, ये नॉलेज आपके पास बहुत सारी है, अब आपको लोगों को बताना है कि नॉलेज कितनी सारी है, जिससे वो पता कैसे चलेगी। जब बंदे के पास आप जाओगे, जब उनकी आपकी वीडियोस को वो देखेगा, तो आप अपनी वीडियोस को बना सकते हो। बट सबसे मेन ही आता है ना यार, वीडियो कितनी बड़ी बनाई यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जो आप वीडियो बनाओगे ना, वो 3 मिनट की, 4 मिनट की बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि 20-20 मिनट की बहुत बड़ी वीडियो बनाई, नहीं।
3 से 4 मिनट की वीडियोस आप बना सकते हो, ठीक है। आप पर वो पोस्ट करना जरूरी है, जिससे लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियोस है वो यूट्यूब के साइज में ही बनानी है, रील के साइज में नहीं। लॉन्ग वीडियो ज्यादा इम्पेक्ट करती है, तो आपको लॉन्ग वीडियोस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप ब्राइडल लुक की एक प्लेलिस्ट आपकी है, जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्राइडल लुक्स आपने रेडी किए हैं, राइट। कोई भी ब्राइडल है, जो राजस्थानी लुक अलग है उनका, राइट। एंड अगर मुस्लिम ब्राइडल है तो मुस्लिम का लुक आपको पता है अलग होता है। तो हर ब्राइडल का अलग अलग लुक है, ठीक है। तो आप जब हर टाइप ऑफ ब्राइडल अटेंड कर रहे हो, हर टाइप ऑफ ब्राइडल को रेडी कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनाओ। तो जो भी ब्राइडल है, आपको पता है कि जो स्पेशली जो मुस्लिम ब्राइडल है, वो इस प्लेलिस्ट को देख रही है, तो उसको पता है कि ये वाला लोग मुझे कराना है, ये करती है, तो इनके आपसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई राजस्थान से, मतलब अलग अलग, अगर आप पर्टिकुलर सिटी से हो, तो उसमें बहुत सारे ब्राइडल लुक्स होते हैं, एंगेजमेंट मेकअप्स होते हैं, पार्टी मेकअप होते हैं, तो उनका एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनाओ, जिससे जो लोग आए आपके यूट्यूब पर देख पाए उन पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को, कि कैसे कैसे वर्क करती है। स्किन केयर टिप्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाओ, कि आपको स्किन के बारे में आपको डीप डाउन नॉलेज है। स्किन केयर ट्रीटमेंट्स देते हो तो उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट होती है। हेयर के ट्रीटमेंट देते हो, उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट से लोगों को पता चलता है। अभी देखो, आपको मैं सिंपल अपना एग्जांपल देती हूँ। आपको इंस्टाग्राम की नॉलेज चाहिए, डीप डाउन चाहिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, आपके लिए कितना इजी है कंटेंट फाइंड करना। पर्टिकुलर वीडियोस नहीं, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ऐसे करके सारे डेज है, डे 26, डे 27, 28, तो पूरी प्लेलिस्ट से आपकी इतनी ज्यादा हेल्प हो पाएगी, राइट। तो वो स्पेशली प्लेलिस्ट से ही हेल्प होगी, बट उससे नहीं होगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पार्ट्स में प्रॉपर है, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन, एंड वैसे ही आपको अपनी वहां पे बनानी है, ठीक है। सो ये वाली चीज करनी है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि लोकल के कोलैबोरेशन कैसे करने वाले हो, ठीक है। ओके। सो अभी लोकल के कोलैबोरेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ, लोकल के कोलैब कैसे करने। ये वाला तो क्लियर है ना, यूट्यूब वाला। वीडियोस बनानी है, और वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनती है, पर्टिकुलर वीडियोस एक बार में आप 1 बाय 1 करके आप वहां पे ऐड कर सकते हो, ये वाली चीज, ठीक है। कमेंट डेफिनेटली कर देना यार, इतनी सारी चीजें, एंड स्पेशली के बूम मजा आ रहा है, स्पेशली कमेंट बॉक्स में बूम टाइप करना, राइट। कि एक ही चीज है, मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन एंड नाउ मैंने जैसे आपको बोला है, आप इनको इम्प्लीमेंटेशन करोगे, आपको पास बहुत स्पेशली में रिजल्ट आने वाले हैं एंड मेनली, ठीक है। सो अब आपको बताने वाले हैं कि लोकल के कोलैबोरेशन कैसे करने हैं आपको, ठीक है। तो लोकल के कोलैबोरेशन के लिए क्या कर सकते हो आप, जो आपके फोटोग्राफर्स हैं, राइट, जो आपकी एरिया में जो लोकल के फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जो लोकल के फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ जो आपका मॉडल शूट है, वो मॉडल शूट को अपलोड करते टाइम एक कोलैब कर सकते हो, या आप ब्राइडल जो करने जा रहे हो, राइट, या आपके जो फोटोग्राफर्स हैं जो भी उन्हें वेडिंग मिलती है, तो अगर आपका उनके साथ कोलैब है तो डेफिनेटली वो आपको सजेस्ट करेंगे, है ना। तो वो जब कोलैब होगा तभी तो सजेस्ट करेंगे, अगर वो आपको जानता ही नहीं है तो कैसे होगा। तो आपके लोकल के जितने भी फोटोग्राफर्स हैं आपको उनके साथ कनेक्ट रखना है, ठीक है। आपको स्पेशली जो आपके स्पेशली आपकी सिटी के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको फ्री मेकअप सॉर्ट आउट दे सकते हो, कि फ्री मेकअप हम आपका करने वाले हैं, तो वो आपको सॉर्ट आउट देंगे, ठीक है। तो आप ये वाली चीज करते हो, जो आपकी लोकेशन के जो इन्फ्लुएंसर, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग मतलब लोकेशन कोई वेरिएंट नहीं है। अगर आप लोकेशन को वेरियर बना के बैठे हो तो लोकेशन आज के टाइम पे बिल्कुल भी वेरियर नहीं है, ठीक है। आप अगर ये बैठ के सोच रहे हो कि यार, अगर कोई भी बंदा ये वाली चीज सोच के बैठा है ना, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मेरा ब्यूटी पार्लर है, मेरा सलोन है, सलोन इज गुड, ब्यूटी पार्लर है, एंड एक विलेज में है, अगर ये वाली थिंकिंग भी है ना, मैं आपको बता दूं, अगर इंस्टाग्राम पे आओगे ना, आप जहां भी बैठते हो वहीं से आपके पास क्लाइंट आने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टाग्राम सबके पास है, आज के टाइम में यूट्यूब सबके पास है, सारी चीजें सबके पास है। कोई भी बंदा नहीं, आपकी जिस भी सिटी में आप रह रहे हो वहां पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनको जब मेकअप आप फ्री में दोगे डेफिनेटली वो आपको सॉर्ट आउट दे देंगे, ठीक है। आप जो ब्राइडल लहंगा के स्टोर्स होते हैं उनके साथ आप कोलैब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जितनी वेडिंग है वो आपको डेफिनेटली वहां पर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आपके जो मतलब स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्काउंट शेयर कर सकते हो, राइट, पार्टनरशिप में। कि आप पर्टिकुलर, आप ये वाली चीज जैसे आपने स्टोरी लगा दी, या आपने पर्टिकुलर अपने फ्रेंड बुलाया, तो मतलब उनको डिस्काउंट शेयर करो। जब आप डिस्काउंट्स ऑफर जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट मेंशन करके डालो, मतलब हर किसी को नहीं, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट, एंड नाउ उनको बहुत, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर गर्ल है जिसका पूरा एक ग्रुप है,
वो अपने पूरे ग्रुप में बताने वाली कि पर्टिकुलर ये सलोन है, यहाँ पे ये सारी चीजें सिर्फ स्टूडेंट के लिए की जा रही है। तो वहां पे बहुत सारे लोगों, जब आप स्टूडेंट से कनेक्ट रहोगे तो उनके जो फंक्शंस होते हैं कॉलेज में, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो सिर्फ आपसे ही कनेक्ट कराएंगे, राइट। बट अगर आप कनेक्ट ही नहीं हो उनके साथ तो कैसे होने वाला है। तो जब आप कनेक्ट रहोगे तो आपके पास वो वाले रिजल्ट आ पाएंगे। बट कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जब आपको जानते हैं तभी तो कनेक्ट करेंगे। अगर आप एक कमरे में बैठे हो उसको बंद करके, लोग जानते नहीं है, मैं तो सलून ओनर हूँ, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक दो लोग जानते हैं, उससे नहीं होगा। अगर आप एक बिजनेस को सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें, एक्टिविटी, हर चीज बहुत जरूरी है। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको स्पेशली आप डेमो मेकअप का शेयर कर सकते हो, जो योगा के जिम के एंड जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, जो वहां पे जाके आप मतलब एक स्पेशली डेमो क्लास रख सकते हो। वहां से बहुत सारे लोग पार्ट बन पाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता चल पाता है कि आप किस तरीके का मेकअप कर रहे हो, तो वहां से आपके क्लाइंट्स नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। आप कंडक्ट कर सकते हो स्किन हेयर के फ्री मेकअप का कैंप रेट बना सकते हो, राइट। जैसे स्किन का ट्रीटमेंट्स आपको आते हैं तो एक कैंप लगा सकते हो आप पर्टिकुलर अपनी सिटी में, तो उस कैंप में बहुत सारे लोगों को बुला सकते हो, तो उनको वहां पे पता चल पाएगा कि एक कैंप लग रहा है जिसमें फ्री स्किन का वो हो रहा है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, और जब वो लोग आपके पास आएंगे तो उनको पता चलेगा कि यार पर्टिकुलर ये पर्सन है, जस्ट लाइक ये मोनिका है, इनको स्किन की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आते हैं, इन्होंने मेरे को बताया कि मेरे उस स्किन में क्या क्या नीड है। वहां पे बहुत सारे लोग आप जो सजेस्ट करने वाले हो प्रोडक्ट वो लेने वाले हैं, आपकी कंसल्टिंग बुक कर लेंगे वहां से अपनी, राइट। ये सारी चीजें वहां पर बुक होंगी जब आप एक कैंप रखोगे, क्योंकि कैंप में दो से तीन लोग नहीं आएंगे, वहां पे आप स्पेशली वहां पे बहुत सारे लोगों को बताओगे कि पर्टिकुलर कैंप इस डेट को रेडी हो रहा है, इस डेट को लगने वाला है, फ्री हो रहा है, कंडक्ट आप ये कर रहे हो। तो वहां पे बहुत सारी चीज, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हो तभी आपके पास रिजल्ट आता है। तो स्किन के हेयर के आप वहां पे कैंप लगा रहे हो, राइट, चेकअप के लगा रहे हो कि हेयर में जैसे कि ग्रोथ के रिगार्डिंग आप करो, क्योंकि आपको पता है कि यार कौन सा हेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरीके होना चाहिए। बिकॉज आपके कस्टमर इतना एजुकेट नहीं, वहां पे जाके कैंप में जाके एजुकेट करोगे, वो बंदा आपसे मिलेगा तो फिर आपके ही एरिया का है, वो फिर आपके पास ही आने वाला है, क्योंकि ये वाली चीज हर कोई नहीं करने वाला, राइट। तो वो वाली चीज आप वहां पे करोगे, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल नया चीज आप वहां पे कर पा रहे हो, ठीक है। अब आपको हम स्पेशली बताते वाले फनल्स एंड एड्स की स्ट्रेटजी, कि यार फनल एंड एड्स की स्ट्रेटजी आप कैसे इंप्लीमेंटेशन करने वाले हो। यहाँ तक आपका है, आप लोकल के जो कोलैबोरेशन है वो कैसे करने हैं, ये वाला आपको मेरे को पता बहुत 101% बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप आपको बताते हैं कि फनल्स एंड एड्स की स्ट्रेटजी आपको कैसे इंप्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। आप जो फनल होता है, अगर आपको नहीं पता कि फनल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, सो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि फनल टाइप करो, राइट। तो हम आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे कि फनल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मेरे को कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप ये वाली चीज मेरे को बताना, ठीक है। आप फनल और जो एड्स की स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो, प्री थ्रेडिंग के बाउचर के ऊपर लैंडिंग पेज आप अपना चला सकते हो, एड्स रन कर सकते हो स्पेशली फेसबुक पे, लीड्स एड्स अपने लोकल में, ठीक है। आप अपना व्हाट्सएप की, राइट, वहां पे व्हाट्सएप फनल अपना क्रिएट कर सकते हो, जहां पे लोग डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे बुकिंग के लिए कर सकते हैं। मिनी मेकअप की क्लासेस आप सेल कर सकते हो, डे वन डे टू की, जो 99 या 199 की, या आप 2 घंटे की, 3 घंटे की, आप एड्स के द्वारा वहां पे सेल कर सकते हो, एड्स के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जब आप एड रन कर रहे हो तो आप वहां पे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, राइट, क्योंकि वो हमने सारे वे आपको बताए थे ऑर्गेनिक थे, वो सारे जो तरीके मैंने अभी आपको शेयर किए थे वो ऑर्गेनिक थे, ये पेड है। यहाँ पे आप एड रन करते हो तब आपके पास ये वाली चीज होती है। ऑफर कर सक राइट, ऑफर चला सकते हो, फ्री कंसल्टिंग का एक कैंपेन एड रन कर सकते हो, जैसे कि आपने अपना एड रन किया जिसमें आपने बोला कि जो लोग फ्री कंसल्टिंग आप बुक कर सकते हो, ये ऑफर में चल रहा है, तो जब फ्री कंसल्टिंग बुक करोगे तब उनके साथ आप बैठोगे, 1 to 1 बैठोगे, उनको बताओगे, फिर उनको सर्विस सजेस्ट करोगे, डेफिनेटली लेगा। बट ये उसको पता कैसे चलेगा कि जब आपका एड उनके पास पहुंचेगा कि ये पर्टिकुलर कुछ ऑफर स्किन के लिए मिल रहा है, हेयर के लिए मिल रहा है, फ्री कंसल्टिंग मिल रही है, तो फ्री है, मैं डेफिनेटली इसको वहां पे रजिस्टर कर लेता हूँ। तो लोग उसको रजिस्टर करेंगे, फ्री कंसल्टिंग के लिए अपना टाइम बुक करके बैठेंगे, वो वाली चीज, राइट। फिर जो आपकी जो इंस्टाग्राम पे जो लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, जो आपके टेस्टिमोनियल्स को देख रहे हैं, उनका आप रीटारगेटिंग करके ऐड लगा सकते हो। जो बंदे के पास आपका ऐड गया था, उसने कंसल्टिंग बुक नहीं की थी किसी भी ना रीजन वजह से, किसी ना किसी वजह से, तो आप वहां पे वीडियोस का एंड टेस्टिमोनियल्स का रीटारगेटिंग ऐड लगा सकते हो, ठीक है।
आप वहां पे एक सिंपल थैंक यू पेज लगा सकते हो सीटीए के, जिसमें अप सेल करने के लिए, जैसे कि वो कंसल्टिंग बुक कर लेता है, डन कर दे, पे कर दे, तो आप वहां पे कुछ भी और अलग से कुछ सेल करना चाहते हो, जैसे कि हमने कंसल्टिंग बुक कराई, उसने डन कर ली, एक और थैंक यू पेज लगाया जिसमें हमने 99 रुपीज का 2 घंटे या 1 घंटे की मेकअप की क्लास लगा दी, आधे घंटे की, कुछ ऐसा वहां पे अपने वहीं पे सेल कर दिया। ठीक है, तो वो थैंक यू पेज जब लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कंसल्टिंग बुक करेगा उसके आफ्टर दैट ही वो पेज आ जाएगा, तो देन उसको पता चलेगा कि यहाँ पे एक फ्री मिनी मेकअप की क्लास है जो इतने लो प्राइस में मिल रही है, 1 घंटे या 2 घंटे की, और उसमें सिर्फ 99 या 199 का है, तो उसको डेफिनेटली, यार मैंने कंसल्टिंग बुक किया, मैं इसको भी पे कर देता हूँ, वो डेफ वहां से जो आपने इन्वेस्ट किया वो रिटर्न आ गया, बट वो फ्री कंसल्टिंग की वजह से आपके पेज एड पे आया है, और वहीं पे जैसे ही रजिस्टर करेगा आफ्टर दैट ही वो वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इफ अगर आपको वहां पे फनल प्रॉपर कैसे वर्क करते, फनल होते क्या है, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आते हैं सबसे मेन, कि यहाँ पे जो जो चीजें मैंने बताई हैं, इन 3 आइडियाज को आपको पर वीक इम्प्लीमेंटेशन करना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड ट्रैक करना है कि क्या क्या रिजल्ट आपको आने वाले, क्या क्या रिजल्ट आपको आ रहे हैं, राइट, एवरी संडे ट्रैक करना है, आप मेरे को डीएम करके अपने रिजल्ट शेयर करोगे ग्रो विद खुशबू पे। ठीक है, कि आपने मेरी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो जो चीजें बताई हैं, आपको किससे क्या क्या रिजल्ट मिले, किस तरीके से मिले हैं, सो नाउ आप मेरे को डीएम करो ग्रो विद खुशबू पे। ठीक है, आज जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहीं पे आपको मैं प्रॉपर वहां पर रिप्लाई करने वाली हूँ कि एक एक स्ट्रेटेजी को प्रॉपर वे में अप्लाई करना, जैसे मैंने बताया था, एक एक चीजों को वन बाई वन, 3 आइडियाज को पर वीक इम्प्लीमेंटेशन करो, एंड पूरा वीक देखो, क्योंकि विदाउट एनालाइजेशन, बिना ट्रैक करे कोई भी चीज नहीं करेगा। आपने बोला कि ठीक है ठीक है, फटाफट से, मतलब इसीलिए मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करोगे आपको वो सारे रिजल्ट मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको वहां पे बहुत अच्छे से वर्क करने वाली हैं आपके लिए, आपको रिजल्ट देने वाली है, राइट। ओके, एंड मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बनाया, तो वो भी आप स्पेशली वहां पे कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको स्पेशली अगर मेरे से सीखना है पर्सनलाइज, तो आपको वहां पे हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रही होगी, हमारी वर्कशॉप होती है, राइट, 3 आवर्स की। इस वर्कशॉप में मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कैसे इंस्टा जो फ्लाईवील फनल है वो अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ले, बिल्कुल फ्री है, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वर्कशॉप में मिलते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।